यहाँ राजा परीक्षित के बारे में बताया जा रहा है कि राजा परीक्षित को जब शमीक मुनि के पुत्र ने श्राप दिया तो राजा परीक्षित ने अपना मन कैसे नियंत्रण में किया, मन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो राजा परीक्षित का मन बहुत विचलित हो उठा और वो आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट के स्थान पर पहुंच जाते हैं। समस्त भौतिक आसक्ति का त्याग करके राज का भार पुत्रों को सौंपकर गंगा तट पर पहुंच जाते हैं। वहीं गंगा तट पर जब परीक्षित पहुंचते हैं तो वहाँ पे सप्तऋषि भी वहाँ पर आ जाते हैं। सप्तऋषि आते हैं, उसके बाद में परीक्षित के सामने सुखदेव स्वामी भी प्रकट हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, अब हमारे आयु के केवल 7 दिन बचे हैं, तो अब हमें मोक्ष का कारण बतलाइए कि इस जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो वहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आपके पास तो 7 दिन का समय है, लेकिन राजा खडवांग के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 घड़ी में ही अपने समस्त आसक्ति का त्याग करके और मन को भगवान में लगा दिया और उनका मोक्ष हो गया। तो यहाँ पर सबसे मूल कारण है कि ये जो लौकिक सुख या आसक्ति है, इसका त्याग करके जब मन सीधा भगवान में लगा दिया जाए, तो वहीं पर राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, 7 दिन तो आपके लिए बहुत है। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे बताया है कि राजा खडवांग तो 2 घड़ी में ही समस्त आसक्ति का त्याग करके और मोक्ष पद को प्राप्त हो गए और उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल गया। और अब यहाँ पे सवाल है कि जैसे राजा परीक्षित को तो 7 दिन का पता हो गया कि 7 दिन में मृत्यु उनके सामने है, लेकिन जैसे सामान्य मनुष्य के लिए 7 दिन क्या 1 घंटे का भी समय का किसी को नहीं पता है, लेकिन जीव इसी माया, इसी आसक्ति में फंसा रहता है और उसको भगवान की तरफ देखने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जबकि किसी को 1 सेकंड का भी टाइम नहीं पता है, तो वो भगवान की तरफ बिल्कुल भी देखने का उसको समय नहीं मिलता है। और पीछे जो तत्वज्ञान की 5 सिद्धियों के बारे में बताया गया है, वो जो राजा परीक्षित और सुखदेव जी स्वामी के बीच में जो वहाँ पर जो राजा परीक्षित और सुखदेव जी स्वामी के बीच जो संवाद हुआ, जो सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया, वो जो पीछे तत्वज्ञान की सिद्धियाँ बताई गई हैं, उसको शब्द सिद्धि कहते हैं। ऐसे गुरु और वैसा ही शिष्य। तो आगे फिर हम लोगों के जो नेत्र के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको वेद में क्या बता रहे हैं, तदे वाग्रस्थिदा दित्यस्त दायोदस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपा सा प्रजापति। जैसे बताया गया है कि वही अग्नि है और वही सूर्य है और वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही नक्षत्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है, वही इंद्र है और वही प्रजापति है। लेकिन हम लोगों के नेत्र पे जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि परमात्मा हम लोगों के सामने ही है, वायु तत्व भी वही है और सूर्य तत्व भी वही है, जल तत्व भी वही है, पृथ्वी तत्व भी वही है, लेकिन हम लोगों के आँखों के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे फिर अथर्ववेद में बता रहा है, पीछे जो बताया गया यजुर्वेद से मंत्र था, ये अथर्ववेद का मंत्र है। सा धाता सा विधर्ता सा वायुर्नभ उचितम सोय ऐर्मा सा वरुणा सा रुद्रा सा महादेव सो अग्नि सा उ सूर्य सा उ यौं महामया। वही धाता है, वही विधाता है, वही वायु है, वही आकाश है, वही मेघ है, वही ऐर्मा है, वही वरुण है, रुद्र और महादेव वही है। सब कुछ जो प्रकृति में दिखाई दे रहा है सो परमात्मा का तत्व ही है, सब परमात्मा का ही अंग बताया गया है। लेकिन हम लोगों के आँखों पे जो माया का पर्दा पड़ा है, इसलिए
हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे हैं। सामने खड़ा है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जीव अपने को ही कर्ता मानता है, जीव अपने आप को ही कर्ता मानता है। ये संबंध है जो लौकिक इसको अपना मानता है। इसी से ये जीव भर इसी पचड़े में पड़कर मानव शरीर जो मिला है उस तत्व को जानने के लिए जो अपने शरीर में ही विद्यमान है। जिस तत्व को जानना है वो अपने शरीर में ही विद्यमान है और अंदर कभी झांक कर नहीं देखता है और सारा जीवन मैं और मेरा यही कहकर मानव जन्म व्यर्थ हो जाता है। वह सिद्धि के बारे में बताया गया है, वह सिद्धि। और उसके बाद है शब्द सिद्धि। शब्द सिद्धि जैसे गुरु, तत्वज्ञानी गुरु, और वैसे ही शिष्य जैसे राजा परीक्षित और सुखदेव स्वामी के बारे में बताया गया। वह सिद्धि जब पूर्व जन्म के संस्कार से इस जो तत्व के बारे में जो वेद में बताया गया है, यजुर्वेद और अथर्ववेद में, उस तत्व का ज्ञान पूर्व जन्म के संस्कार से ही वो, जैसे प्रहलाद के बारे में और ध्रुव के बारे में बतलाया गया है। जैसे यहाँ पे 24 तत्वों का ज्ञान और 25वां तत्व स्वयं परमात्मा, 24 तत्व जो प्रकृति के बताए गए हैं वो पूर्व जन्म के योग साधना से, नित्य नित्य के ज्ञान से 24 तत्वों का ज्ञान हो जाता है। उसको वह सिद्धि कहते हैं।